गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम कितना पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपकी 2 पुस्तकें आएगी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। दोनों में 9 चैप्टर रहेंगे। कितने? 9। सेमेस्टर 1 चैप्टर 9, सेमेस्टर 2 चैप्टर 9। चैप्टर पोयम दोनों, लेसन, ठीक है। चैप्टर नहीं लिखते, लेसन लिखते हैं। कुल 18 लेसन आपके टेक्स्ट बुक में पूरे ईयर में आएंगे। आपकी 2 एग्ज़ाम लिए जाएगी, WRT और ये सब अलग, लेकिन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों की एग्ज़ाम आएगी। दोनों में 80 मार्क्स। के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें पार्ट ए MCQ बेस 40 मार्क्स, MCQ पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। साथ ही पार्ट बी में सेक्शन वाइज आएंगे। सेक्शन ए गद्य विभाग मीन्स चैप्टर। सेक्शन बी पद्य विभाग मतलब पोएम। सेक्शन सी व्याकरण विभाग, इसमें जो भी ग्रामर आएगा वो आपको इसमें पूछा जाएगा। व्याकरण मतलब ग्रामर। सेक्शन डी लेखन विभाग, लेखन विभाग मतलब पत्र, वार्ता, कहानी, अहवाल, निबंध, ये सारी चीज़ें हमारे सेक्शन डी में आएंगी। तो सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। हो गए 80 मार्क्स, 40 और 40, 80 दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगी। इसमें कम ज़्यादा हो गए तो उसमें भी 1 आंसर, 2-3 लाइन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फिर इसमें जो भी आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा उस ग्रामर में पूछा जाएगा। फिर इसमें मैंने जैसे बताया आपको निबंध, कहानी, पत्र लेखन, अहवाल लेखन, विचार विस्तार, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में टोटल 18 चैप्टर अपने लेसन हमको पढ़ने हैं। तो इस सेमेस्टर में हमें कितने चैप्टर पढ़ने? 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में कौन कौन से? तेरी है ज़मीं, ईदगाह, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उठो धरा के अमर सपूतो सवाल, बालमन के जवाब अब्दुल कलाम के, भरत, सोच अपनी अपनी, माँ, कहो एक कहानी, ममता,
ऐसे 9 चैप्टर और पुनरावर्तन 1 और पुनरावर्तन 2, ये टोटल 9th लेसन और पुनरावर्तन 1 और पुनरावर्तन 2, इतने चीज़ हमें सेमेस्टर 1 में करनी है। तो आपको 200 पेज की बुक बनानी है, ठीक है। उसमें सेमेस्टर 1 का भी आ जाएगा, सेमेस्टर 2 का भी आ जाएगा, इसलिए अलग अलग। हाँ, यदि आपकी समाप्त हो जाए तो सेमेस्टर 2 में आप नई बुक बनाना, लेकिन सेमेस्टर 1 में 200 पेज की एक बुक लीजिए जिसमें अभ्यास, स्वाध्याय, शब्दार्थ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आपको मटेरियल मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है। आपको कंपल्सरी लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसमें भी हमें सबसे पहले कर्ता मतलब लेखक या कवि, तो कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले हम सोच लो, चलो तेरी है ज़मीं हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया नहीं है किसने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डैश करेंगे। फिर कृति मतलब चैप्टर का नाम, तो तेरी है ज़मीं। और साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत, तो हम लिखेंगे प्रार्थना गीत। फिर प्रस्तावना लिखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ही सिर्फ ऐसा करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इस काव्य में क्या कहा है उसके बारे में 3 to 4 लाइन्स में लिखना है। फिर आपका आंसर आएगा, उत्तर, फिर आएगा उपसंहार, मतलब कि कंक्लूजन ऑफ द आंसर, कंक्लूजन करना है एक ही लाइन में। पूरा जो आपने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, उस आंसर का कन्वर्ट करना है 1 सेंटेंस में, 1 लाइन में, ठीक है। इस प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो 1 के 4 मार्क्स होंगे, तभी आपको 4 मार्क्स में से आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये लिख लो 1 2 3 तो 1 मार्क किसके, 1 मार्क किसके, 1 मार्क किसके और 1 मार्क किसके, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और यदि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो हमारी लिखाई अच्छी हुई तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन कहा जाता है ना, दिखता है वो बिकता है, दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि 4 मार्क्स आपको चाहिए, हालांकि 4 मार्क्स तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो 4 मार्क्स में से 3 and 3.5 आपको चाहिए, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आगे बढ़ने से पहले कुछ शायरी, माहौल बनाने के लिए कुछ वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, जो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो जहाँ, मैं दिलों को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। संसार की हर राय का इतना ही फसाना है, संसार की हर राय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ले देख के अपने पास फक्त नज़र तो है, ले देकर अपने पास एक फक्त नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी की किसी और की नज़र से, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी और की नज़र से। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो मैं जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं, तेरा वादा तो नहीं कि मैं बदल जाऊंगा। आपको ऐसा लगा होगा ना कि मैम ये क्या शेरो शायरी पर लगे, लेकिन शेरो शायरी को एक ज़रिया बनाते हुए ये सारी शायरी मैंने एक सुप्रसिद्ध गीतकार, लिरिसिस्ट, उसके लिखे हुए कुछ नगमे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वो है साहिर लुधियानवी। कौन है? साहिर लुधियानवी। तो आप बोलोगे कि इससे हमारा क्या ताल्लुक साहिर लुधियानवी जी से? साहिर लुधियानवी जी से हमें यह ताल्लुक है कि इतने सारे अच्छे अच्छे गाने उन्होंने हमें दिए हुए हैं। साहिर लुधियानवी जी ने बहुत बड़े गीतकार थे। साहिर लुधियानवी जी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। फिर आप सोचने पड़ेंगे कि इसके बारे में क्यों बताएं। धीरे धीरे सुनिए क्यों मैं इसके बारे में बता रही हूँ, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में हुआ। एक जागीरदार के घर पे, लेकिन माता पिता के जुदा हो जाने से वो अपनी माता के साथ रहे और पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई थी। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते साहिर लुधियानवी जी अपनी शेरों और शायरी के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। कॉलेज में हर कोई उनकी शेरों शायरी सुनने के लिए आता था। उसमें एक उनकी बड़ी चाहक थी, अमृता प्रीतम। दोनों शादी करनी थी, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उनके साथ शादी नहीं हुई। उनका प्रेम असफल रहा।
दूसरी बार भी उनका प्रेम असफल रहा। फिर आजीवन उन्होंने शादी ही नहीं की। हम एफएम पर गाने सुनते हैं, है ना, एफएम पर गाने सुनते हैं, टॉप एफएम हो या मिर्ची हो, तो उसमें आपने यदि सुना होगा कि अगला गीत आने वाला है तो ये गीत ये मूवी में से है, तो उसके साथ उस गीतकार का भी नाम लिया जाता है। पहले ये एफएम नहीं था, तब विविध भारती करके रेडियो में प्रोग्राम चलता था, जो आज भी चलता है। लेकिन उस समय में कोई टीवी मोबाइल नहीं थे, तो गाने कहाँ पे सुने, तो रेडियो पे सुनते थे सब लोग। तो वेट करते थे कि कब विविध भारती आएंगे और कब हमें गाने सुनने को मिलेंगे। तो ऐसा हुआ कि विविध भारती में गाने का नाम लिया जाता था, साथ ही किस मूवी में से लिया गया था वो, और किस म्यूजिशियन ने उसमें म्यूजिक दिया था वो बोले। लेकिन साहिर लुधियानवी जी ने उन्हें ऐसी पहल की कि जिससे अब कभी भी कोई भी गाना चलाना हो तो उसके साथ उसके राइटर का भी नाम लिखा जाता है या बोला जाता है। ये उनकी देन थी जो सभी राइटरों को मिली है। तलखियाँ कविता संग्रह से उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। 59 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आपने पुराने, आपको शायद नहीं पता होगा, तो आप अपने मम्मा से पूछिएगा कि ये गाने उस टाइम पर कितने हॉट फेवरेट थे। कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल जवानी है। फिर प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। तो ये सारे गाने साहिर लुधियानवी जी ने लिखे हैं। तो अभी मैं बताती हूँ क्योंकि आज हम ये साहिर लुधियानवी जी के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब कभी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान का। हम मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं। यदि कोई हमारा नया कार्य शुरू होता है तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। आप सबका भी नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, कई सारे के नई स्कूल है, नाइस में से आए वो तो फैमिलियर है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक नया दौर की ओर ले जाते हैं। तो हमें किसी नई शुरुआत करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप भी कोई भी नया कार्य शुरू करें उससे पहले आप भगवान का नाम लेते हैं ना, उसी तरह आज हम भी साहिर लुधियानवी जी के लिखी हुई एक प्रार्थना से हम हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारी फर्स्ट पोयम है तेरी है ज़मीं। तो अभी मैंने प्रस्तावना उपसंहार लिखा तो उसमें मैंने, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है किसने लिखा है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। लेकिन तेरी है ज़मीं साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है।
तो आज का हमारा टॉपिक है तेरी है ज़मीं। प्रार्थना गीत है और किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी जी ने। साहिर लुधियानवी जी। तो तेरी है ज़मीं एक मूवी में से ली गई है, द बर्निंग ट्रेन। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा मूवी का, लेकिन ये गाना आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये काव्य तेरी है ज़मीं द बर्निंग ट्रेन में से लिया गया है। इसमें ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है कि तू सबसे शक्तिशाली है, तू चाहे तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, तू चाहे तो हमें रख सकता है, तू चाहे तो हमें मार सकता है। जब हम पर संकट आता है तो उससे छूटने के लिए कोई उपाय न मिलने पर हम ईश्वर को याद करते हैं। वह सर्वशक्तिमान है और दयालु भी है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं यह प्रार्थना गीत है। इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर को सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सुनेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने
ये जिस्म जा पाए हैं, वो अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो इसका गायन हमने किया। आप साथ में गाते रहना, क्योंकि यदि काव्य पूर्ति पूछी जाएगी तो आपको आना चाहिए। तो एक बार फिर से आप मेरे साथ। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो इस प्रकार से आपको गाना है ताकि आपको याद हो जाए। अब इसे हम समझ लेते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान,
तू बख्शिश कर। ज़मी मतलब धरती, ज़मीन। तेरा आसमान, आसमान मतलब आकाश। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा मतलब दयालु। बख्शिश कर, बख्शिश करना मतलब क्षमा करना। खुदा मतलब ईश्वर। भगवान। मर्जी मतलब इच्छा। मालिक। ईश्वर। रहमत मतलब दया, कृपा। जिस्म माने शरीर। जा मतलब प्राण। नजर यहाँ पे कृपा दृष्टि। हाल स्थिति। तो यहाँ पे ये सारे आप अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक में, या मैं तो ये कहती हूँ फेयर बुक में डायरेक्ट लिखते जाओ तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये लिख लो। तो इसका हम अब पठन करेंगे और साथ ही समझ लेंगे। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, हे ईश्वर, ये ज़मीन भी तेरी है और ये आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। हमसे जो कोई भी भूल हो गई है उसके लिए हे दयालु तू हमें क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, हम सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे बच्चे हैं। तू हम सब का है, तू हम पर क्षमा याचना कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, क्षमा कर। यहाँ पे यदि हम इस हालात में देखने जाए
तो आज हम सारे भी सिर झुकाकर ईश्वर के पास यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीसस, सभी यही प्रार्थना करते हैं कि यह महामारी इस दुनिया से चली जाए। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हमें पता है कि इंसान के हाथ में दो चीज़ नहीं है, जीवन और मृत्यु। इसीलिए यहाँ पे साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से ही हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तेरी रहमत के कारण, तेरी कृपा दृष्टि के कारण ही हमारे शरीर में ये प्राण हमको मिले हैं। ए दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ था। तुम्हारी कृपा से ही हमने इस शरीर में प्राण पाए हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं उसकी हमेशा खबर रखना। हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ रहना, हमारे अच्छे समय में भी हमारे साथ ही रहना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर, सर माने सिर। सर माने सिर। तो यहाँ पे ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए उसको कहा है कि तेरी इच्छा होगी तो ही हम इस दुनिया में रह पाएंगे, और तेरी कृपा दृष्टि जब कभी हम पर उठ जाएगी तो उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि तू चाहे तो हमें रख सकता है, हमें जीवन दान दे सकता है, और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। आज की हालात भी यही है, हम सारे ईश्वर के सामने नतमस्तक हो गए हैं। इंसान जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, लेकिन वह ईश्वर के आगे, कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सकता है। उसका उदाहरण हम सब ये देख रहे हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तुम ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यहाँ पे ईश्वर को सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान कहा गया है, इसीलिए कहा है कि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू हर आफत, आफत मतलब संकट, मुश्किल, संकट, मुसीबत, तो यहाँ पे कहा है हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम तुम्हारी शरण में हैं। हमें तुम हमारे सामने आने वाली हर मुसीबत को हमारे आने से पहले, हमारे तक पहुंचने से पहले हमसे तू वो दूर कर दे। सर्वशक्तिमान, तू चाहे तो हम पर आफत, आने वाली जो आफत है उसे भी तू टाल सकता है। तो यहाँ पे साहिर लुधियानवी जी ने बड़ी अच्छी तरह से ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि हमारी जीवन मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। तू हमसे जो कोई भी भूल हो गई हो उसके लिए तू क्षमा कर देना। तेरी रहमत से, तेरी कृपा दृष्टि से हमने ये जिस्म जहाँ
और इसमें प्राण पाए हैं। तू चाहे तो हमें रख सकता है, जीवन दान दे सकता है। तू चाहे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तू चाहे तो हम पर आने वाली मुसीबत हम तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाए, और हम किस हालात में हैं उसकी खबर भी आप रखना। ऐसा बड़ा सुंदर ही प्रार्थना गीत हमें यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप नज़र डाल दो। होमवर्क देखते हैं आज का। चैप्टर के शब्दार्थ फेयर बुक में लिखें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो आप एक एप्लीकेशन है, मोबाइल तो आप यूज़ करते ही है, डेटा यूज़ करते ही है, तो शाला मित्र करके एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको 8 की, हिंदी की, गुजराती की और संस्कृत की बुक आराम से मिल जाएगी। तो आप सब, मैंने पहले भी बोला कि यदि आप मेरे साथ ही लिखते जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा जो कोई भी होमवर्क है वो आपको फेयर बुक में ही डायरेक्ट लिखना है, ताकि आप जब मैं आपके पास फेयर बुक मंगवाऊँ तो आप वो क्या आप तब लिखने बैठो, ऐसा नहीं करना है। मैं जो कोई भी आपको होमवर्क देखती हूँ आपको डायरेक्ट फेयर बुक में ही लिखना है। फेयर बुक में लिखोगे तो जब कभी मैं फेयर बुक चेक करने को मांगूंगी तो आप फटाक से मुझे दे सकते हैं। लेकिन फेयर बुक बनाने से पहले आपको एक फर्स्ट पेज ऊपर इंडेक्स भी बनानी है। इंडेक्स बनाकर आप, इंडेक्स कैसे बनाते हैं वो आप सबको पता है। इंडेक्स बनाकर आपको लिखना है चैप्टर का नाम, डेट और साइन। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।